नमस्कार साथियों। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 11 और 12 का यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म। वाक्य का आकार बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें एग्जाम में विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रिमूव टू का प्रयोग करके, उसके बाद ऐड टू का प्रयोग करके, अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदल करके, या असर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य में बदल करके, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना रहता है। और इसी तरीके से आपका वॉइसेस भी होता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ते हैं रिमूव एडवर्ब टू का प्रयोग करके, यानी कि एडवर्ब टू को हटा करके आप वाक्य को ट्रांसफॉर्म करिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। एग्जाम में यहां पर आएगा रिमूव टू। एडवर्ब टू को हटाइए। या अगर यहां पर आपका निर्देश आ जाए चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य को आप नेगेटिव वाक्य में बदलिए, या दिशा निर्देश आ जाए चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस वाक्य को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, तब पर भी आपका एक ही जवाब होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आई एम, इस टू के स्थान पर हो जाएगा सो बिजी, और इसी टू के स्थान पर सो और दैट का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद जो करता है यहाँ पर रहेगा, उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, यानी इज एम आर है, तो यहाँ पर आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। राइट, इस तरीके से आपका जवाब होगा। अगर दिशा निर्देश आए रिमूव टू, तब पर भी आपका यही जवाब होगा। अगर आए कि वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदलिए, तब पर भी आपका यही जवाब होगा। अगर आ जाए इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, तब पर भी आपका यही वाक्य होगा। ठीक है, इस तरीके से तीन तरीके से इसका दिशा निर्देश दिया जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, वैसे हम अगला एग्जांपल देखते हैं। द फादर वाज टू ओल्ड टू कंट्रोल हिज सन्स। रिमूव टू आए, तीनों दिशा निर्देश में से चाहे जो भी आएगा उसका जवाब आपका यही होगा। हो जाएगा यहाँ पर क्या, द फादर वाज, सो के स्थान और टू के स्थान पर सो और दैट, इसके बीच में आप एडजेक्टिव को लिख देंगे, सो ओल्ड दैट हो जाएगा। यहाँ पर फादर है तो इसके लिए यहाँ पर प्रोनाउन लिखा जाएगा यहाँ पर ही। यहाँ वाज वेयर है तो यहाँ पर आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इज एम आर है तो कैन नॉट, अगर वाज वेयर है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ज्यों का त्यों आप वाक्य लिख देंगे, कंट्रोल हिज सन्स। ठीक, वैसे सी वाज टू फैट टू विन द रेस। निर्देश आ जाए तीनों में से चाहे जो भी, आपका जवाब यही होगा। सी वाज सो फैट दैट सी could not
विन द रेस। इस तरीके से आपका वाक्य बनेगा। ठीक, अगला इसमें वैरायटी आपका आता है, जैसे वाक्य आ जाए द पैसेज वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तीनों में से चाहे जो भी दिशा निर्देश आएगा आपका हो जाएगा जवाब। द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट दैट, अगर यहाँ पर फॉर मी है तो यहाँ हो जाएगा आई, फॉर हर है तो हो जाएगा सी, फॉर देम है तो दे हो जाएगा, फॉर यू है तो यहाँ पर यू रहेगा, और फॉर अस है तो हो जाएगा यहाँ पर आई। तो आई और यहाँ पर वाज है तो आप यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट अंडर स्टैंड। इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला जैसे वाक्य देखते हैं हम, द माउंटेन वाज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। यहाँ दिशा निर्देश आएगा रिमूव टू। तो आपका वाक्य इस तरीके से बनेगा, द माउंटेन वाज सो हाई दैट, यहाँ अस है तो यहाँ कर्ता में हो जाएगा वी कुड नॉट क्लाइंब। ठीक, अगर क्वेश्चन में एडवर्ब टू का प्रयोग हो और दूसरा टू यानी इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो, तब आप इस टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाटर ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश इज टू प्योर। तो यहाँ पर टू दिया गया है लेकिन दूसरा इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं है, तब इस टू के स्थान पर आप ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द वाटर ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश इज ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली टू का प्रयोग हो और दूसरा इंफिनिटिव का प्रयोग ना हो, तब आप टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए आपका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग भी होता है। जैसे एक वाक्य हम और देख लेते हैं, द वेदर इज टू कोल्ड, यानी कि मौसम अत्यधिक ठंडा है। तो यहाँ पर भी दूसरा इंफिनिटिव यानी कि टू का प्रयोग नहीं है, तब आप इस टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। राइट, गॉट माई पॉइंट और नॉट? इतना बात आपको समझ में आया? टू को ऐड करके जैसे वाक्य है, शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट
पे हर फी। यहाँ पर आएगा दिशा निर्देश ऐड टू को ऐड करिए। तो जैसे आप रिमूव टू का प्रयोग कर रहे थे वैसे ही ऐड टू भी होगा। तो हो जाएगा सी वाज, और टू के स्थान पर आप सो दैट का प्रयोग करते थे। अब इसी सो दैट के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, टू पुअर, राइट। अब ये सब बात लिखा नहीं जाएगा, आगे सीधा टू पे हर फी, टू पे हर फी। इस तरीके से आपका वाक्य बनेगा। C is over anxious for the safety of her son। वह अपने लड़के की सुरक्षा के लिए अत्यधिक चिंतित है। तो यहाँ पर आएगा दिशा निर्देश ऐड टू को आप ऐड करिए। तो जब आप टू को ऐड करेंगे तो ओवर के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, सी इज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। The book is so costly that I cannot buy it। किताब अत्यधिक कीमती है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता हूँ। तो निर्देश आएगा ऐड टू। जब आप ऐड टू करेंगे तो हो जाएगा द बुक इज, इस सो दैट के स्थान पर आप प्रयोग करेंगे टू कॉस्टली। यहाँ आई आया है तो निश्चित है यहाँ पर क्या रहा होगा, फॉर मी टू बाई इट का आप प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। is too weak, he is so weak that he cannot pass this year। यहाँ पर आएगा ऐड टू को ऐड करिए। जब आप टू को ऐड करेंगे तो सो दैट के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू। तो हो जाएगा आपका ही इज टू वीक टू पास दिस ईयर। और इस तरीके से आप ऐड टू का प्रयोग करके वाक्य को आप बदलते हैं।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। यहां पर आता है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आता है, और उसी तरीके से पॉजिटिव डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, या कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव। और आप इस साइन का मतलब आपको पता ही होगा, यह केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को बताता है, राइट। तो यहाँ पर कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला जाएगा, कैसे सुपरलेटिव बदला जाएगा, इसको यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, सारिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। जैसे यह वाक्य दिया गया है, सारिका कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, तो यहाँ निर्देश आएगा इस वाक्य को, यह वाक्य आपको सुपरलेटिव डिग्री में है, इसको बदलने के लिए आएगा एग्जाम में पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, या तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दो तरीके से लिखा जाता है, एक डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके, और दूसरा वाक्य ऐसे भी लिखा जा सकता है, सारिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो वन ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है। जब वन ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होता है, तब वहां पर आप पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर का प्रयोग करते हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास। टेंस नहीं बदलेगा, जो टेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा। इज पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग होता है। तो एज डॉट डॉट और यह जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा गया है, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री में होगा मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट। एज फिर आप सारिका को यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपका पॉजिटिव डिग्री बन गया। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहेगा तब आप वाक्य की शुरुआत कर्ता से करेंगे। तो वाक्य हो जाएगा सारिका इज, कंपैरेटिव डिग्री में तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, देन। और ये जो नो अदर का प्रयोग हुआ है, तो नो अदर के स्थान पर यहाँ पर आप प्रयोग कर देंगे एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है, एक ही वाक्य को तीन तरीके से लिखा गया लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य दिया गया है, सारिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सारिका कक्षा में सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान लड़की है। वही बात दूसरे वाक्य में भी लिखा गया है, नो अदर गर्ल इन द क्लास। कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि सारिका। अर्थात कि इस वाक्य में भी आपको सारिका को ही इंटेलिजेंट बताया जा रहा है। और जो आप कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बनाए हैं, सारिका इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यहाँ पर भी बात वही है। सारिका
कक्षा में किसी दूसरे लड़की की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो वाक्य 3 अलग अलग तरीके से लिखा गया है लेकिन अर्थ नहीं बदला है। तो इस तरीके से इसका रूल बन जाएगा क्या, अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है, डायरेक्ट सुपरलेटिव का मतलब द मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वाक्य का शुरुआत आप, और इस तरीके से अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय आप एनी अदर का प्रयोग करते हैं, राइट। ये आपका रूल हो जाता है, ठीक। अगर यह वाक्य आपको समझ में आया तो कमेंट आप करेंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसका आप पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का कमेंट करें, ठीक। और इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सारिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, इन द क्लास। इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बदलिए, ठीक। तो यहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग हुआ है, सारिका कक्षा में सबसे तेज, सबसे इंटेलिजेंट लड़कियों में से एक है। तो इसका जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर शुरुआत होगा वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत कम लड़कियां, बहुत कम का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक लड़की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, ठीक, आर हो जाएगा। उसके बाद आप एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, एज इंटेलिजेंट, एज सारिका। और इसका अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर शुरू किए थे आप सारिका से, तो वैसे यहाँ पर भी आप शुरू करेंगे, सारिका इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। तो कुल मिला जुला करके बात यह है, अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अगर वन ऑफ का प्रयोग हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू और कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मेनी अदर। यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर मेनी अदर, और यहाँ पर नो अदर का प्रयोग हो रहा है, इधर वेरी फ्यू। अगर यह वाक्य आपको समझ में आया तो एक वाक्य कमेंट में जरूर करें, इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव बना करके। वाक्य है, मोबाइल फोन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशंस ऑफ साइंस। इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री आप कमेंट में जरूर करें, ठीक। इसमें एक और वैरायटी आता है, मेरठ इज
कोल्डर देन झांसी। तो इसका एग्जाम में आएगा कि आप इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, तो हो जाएगा मेरठ झांसी की तुलना में अधिक ठंडा शहर है। तो इधर जब आप पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो झांसी इधर आ जाएगा। झांसी इज नॉट, नॉट क्यों लग रहा है, ताकि अर्थ ना बदले। सो कोल्ड एज, चाहे आप सो डॉट डॉट एज लिखो, चाहे एज डॉट डॉट एज, मेरठ हो गया। ठीक है, यह वाक्य समझ में आया तो आप आप एक वाक्य जरूर कमेंट में आप करें। द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर वन। इसका आप कंपैरेटिव डिग्री बदलिए। अगर आपको यह पढ़ाया हुआ सब समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें तथा अपने साथियों को इसको शेयर भी करें। थैंक यू।